सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस के केवल हिंट्स दूंगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1 y -2/3 is equal to the ordered pair 5/3 and 1/3, then find the value of x and y। हमने देखा है कि ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा और सेकंड सेम होंगे। याद कीजिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ए बी अगर सी डी के इक्वल है देन ए मस्ट बी इक्वल टू सी एंड बी मस्ट बी इक्वल टू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये पूरा फर्स्ट टर्म है तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। 1 को राइट में ले जाइए। x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1/1। एलसीएम ले लीजिए 3 को, 5 - 3 और ये हो जाएगा 2/3। 3 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देन सेकंड को कंपेयर कर लीजिए, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। 2/3 को राइट में ले जाएं, माइनस है प्लस हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3/3 दैट इज़ 1। x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी कराऊंगी, मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ आपको। ए सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स। ध्यान देना, ए कोई सेट है ए, लेकिन हमें उसके एलिमेंट्स नहीं पता कौन कौन से हैं, बट उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए का जो कार्डिनल नंबर है वो 3 है। ध्यान से सुनना। और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 4 5। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है। इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज दिस, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सिर्फ इतना करना है, ए क्रॉस बी नहीं फाइंड करना, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स करना है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, बी में हमें दिख रहा है 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। जी सेट गिवन है हमें 7, 8 और एच सेट गिवन है हमें 5, 4, 2। 5, 4, 2। हमें G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। जल्दी से हम कर देते हैं। G क्रॉस H मैं कर देती हूँ, H क्रॉस G आप कर लीजिएगा। G क्रॉस H का मतलब G का एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे लेना है, H का एलिमेंट सेकंड नंबर पे लेना है, और इनके जितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आपने यहाँ राइट करने हैं। तो 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, तो 2 3 जा 6 पेयर बनने वाले हैं। 7 को तीनों से पेयर करेंगे और 8 को तीनों से पेयर करेंगे। तो पहले मैं 7 को लिख रही हूँ, 7 5 7 4 7 2, देन 8 5 और 8 4 और बेटा जी 8 2। गॉट इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं। अगर फॉल्स हैं तो उसको रीराइट करना है। रीराइट मीन्स उसको ठीक करके, करेक्ट करके आपने लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट है। P इज़ द सेट विच कंटेन्स M एंड N, Q इज़ द सेट विच कंटेन्स N एंड M, और ये कह रहा है कि P क्रॉस Q आपका ये बनेगा MN × NM। क्या ये करेक्ट है भाई? 2 एलिमेंट्स, वैसे तो दोनों सेम ही सेट हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ है और 2 यहाँ है, तो जब हम इनकी वो करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, और ये 2 ही दे रखे हैं। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, इट इज़ फॉल्स। हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, तो ट्रू क्या होगी, P क्रॉस Q क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, M × N, MN MM, ठीक है भाई, और फिर NN NM, NN और NM। तो ये हमने इसको करेक्ट करके लिख दिया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इफ़ A and B are non-empty sets, if A and B are non-empty sets, then A cross B
क्या कह रहा है ये कि अगर ए और बी दोनों नॉन एम्पिटी हैं तो ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्पिटी सेट। ध्यान देना है, बिल्कुल सही है, ए क्रॉस बी भी नॉन एम्पिटी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेट ए मिनट, of ordered pairs x comma y such that x belongs to a and y belongs to b। कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको लिख दी है कि अगर a और b नॉन एम्पिटी हैं तो a क्रॉस b भी नॉन एम्पिटी होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे x कोमा y टाइप के, जिसमें x फर्स्ट सेट a को बिलोंग करेगा और y सेकंड सेट b को बिलोंग करेगा। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट हम इसका देखते हैं, a इज 1,2, b इज 3 and 4। तो ये कह रहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 होगा। चेक करो, चेक कर लेते हैं हम पहले b इंटरसेक्शन 5 निकालते हैं बेटा। b इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। अब इसमें और 5 में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो ये क्या आएगा? एम्पिटी आएगा। और जब a को इससे क्रॉस करेंगे और ये एम्पिटी आ रहा है तो 5 से क्रॉस करोगे तो 5। इट मीन्स जो ये रिजल्ट हमें दे रखा है ये भी आपका क्या है? ट्रू। तो फर्स्ट वन हमारा फॉल्स था जिसे हमने करेक्ट करके यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? a आपको गिवन है -1 and 1 और हमें a क्रॉस a ट्रिपलेट हमने फाइंड करना है। अगर आपको समझ आए तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इसका डबलेट बनाएं। तो डबलेट में क्या आएगा? -1 मैं बता चुकी इस तरह का एग्जाम्पल पहले भी आपको। -1 को -1 से लेंगे, -1 को 1 से लेंगे, फिर हम 1 को -1 से पेयर करेंगे और 1 को 1 से। ये 4 पेयर हमारे आ गए। अब हमने ट्रिपलेट निकालना है, a क्रॉस a, यानी इसको इनसे क्रॉस करना है। तो क्या ट्रिक है? इन चारों के साथ एक बार -1 लगा दीजिए और इन्हीं चारों पेयर्स में एक बार 1 लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन सब के साथ देखिए -1, और ना ही आपकी ओवर राइटिंग होगी कि भाई कोई एक पेयर 2 बार आ जाए। और बेटा जी 1 1 -1 हो गया। अब इन चारों के साथ 1 अप्लाई कर दीजिए, -1 1, सेकंड पे आ जाइए -1 1 1, थर्ड पे आ जाइए 1 -1 1 और फोर्थ पे आ जाइए 1 1 1। और ये 8 ट्रिपलेट्स हैं, आप काउंट कर सकते हो। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज, इफ़ a क्रॉस b, ये a क्रॉस b आपको गिवन है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ax ay bx और by, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फाइंड a एंड b, सेट a बताना है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और सेट b। a मैंने क्या बताया था? जो फर्स्ट नंबर पर a क्रॉस b है, पहले नंबर पर है तो फर्स्ट नंबर पर जो एलिमेंट्स है वो a के है। तो फर्स्ट नंबर पर a 2 बार है तो a लिखेंगे, b 2 बार है तो b लिखेंगे। और सेट b में पीछे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि x y होंगे। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 7। A12 B12 3 4 C 5 6 एंड D 5 6 7 है। 2 पार्ट्स हैं, वेरीफाई करना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ एज ए होमवर्क, क्योंकि इस टाइप का हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी कर लिया है। जस्ट क्या करना है? B इंटरसेक्शन C निकालना है। B इंटरसेक्शन C क्या है? एम्पिटी है, तो ये एम्पिटी आएगा। a क्रॉस एम्पिटी करोगे तो ये एम्पिटी आ जाएगा, लेफ्ट साइड एम्पिटी आ गई। अब सेकंड क्या है? a क्रॉस b के पेयर कर लेना, 4 2 8 पेयर बनेंगे। a क्रॉस c के पेयर कर लेना, 2 2 4 पेयर बनेंगे। उनमें कोई पेयर कॉमन आपको मिलेगा नहीं, तो राइट साइड भी आपकी एम्पिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट अब मैं यहाँ कराने जा रही हूँ कि a क्रॉस c, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो पहले हम a क्रॉस c ले लेते हैं। a क्रॉस c का मतलब देखो, a के एलिमेंट्स को c से पेयर करना है, तो 1 5 1 6 2 5 और 2 6 हो गया ये। और अब हम करते हैं B क्रॉस D। तो B क्रॉस D भी बहुत बड़ा बनेगा, 16 एलिमेंट्स आएंगे। 16 एलिमेंट्स आएंगे, वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं, कुछ मैं करा देती हूँ। देखो हम सिर्फ 4 एलिमेंट्स मैं यहाँ पिक करूँगी। 1 5, ये रहा 1 5,
1 6, ये रहा 1 6 और 2 5 और 2 6, ठीक है। मैं शुरू के 8 एलिमेंट्स यहाँ लिख देती हूँ, 1 5 1 6 1 7 1 8 और भाई 2 5 2 6 2 7 और 2 8, ऐसे ही आपका आएगा 3 5 3 6 3 7 3 8 और 4 5 4 6 4 7 4 8, ये 16 एलिमेंट्स आएंगे। अब आप देख सकते हो कि ए क्रॉस सी के ये चारों पेयर यहाँ पर विजिबल हैं, तो ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज कंटेन्ड इन बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट रह जाए डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। हमें 2 सेट्स गिवन हैं ए एंड बी, और हमें पहले तो ए क्रॉस बी राइट करना है जो कि बिल्कुल सिंपल है। ए आपका है 1 2, बी आपका है 3 4। राइट ए क्रॉस बी, तो अभी हम फटाफट से राइट कर देते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4 हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे क्या कहता है, हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट दैम। इस ए क्रॉस बी के कितने तो सबसेट्स होंगे और वो सारे सबसेट्स लिखो, ठीक है। आपको सेट, अगर आपको ध्यान है, अभी हमने रिसेंटली सेट कंप्लीट किया है, तो सेट में हमने देखा था कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं या उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। फिर मैं बता देती हूँ, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जैसा पूछा जाए उसी लैंग्वेज में आपने आंसर देना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट होंगे। और वो 16 के 16 सबसेट्स आपने लिस्ट करने हैं। 2 4 मैं लिख देती हूँ। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कैसे बनाएंगे, ये 4 पेयर हैं। पहला सबसेट हो गया 5, दूसरा सबसेट हो गया 1 और 3 का पेयर सिंगलटन, ठीक है ना। फिर तीसरा सबसेट हो गया 1 और 4, और चौथा हो गया भाई 2 और 3, फिर आपका हो गया 2 और 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब हम 2 2 के पेयर लेंगे, तो 1 3 1 4 आई थिंक आप कर सकते हो। 1 3 2 3 फर्स्ट और थर्ड ले लिया मैंने, फिर मैं फर्स्ट और फोर्थ ले रही हूँ। 1 3 2 4 एंड सो ऑन। ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए हैं। 8 और लिखेंगे अभी आप 1 4 2 3 लिखेंगे, 1 4 2 4 लिखेंगे, 2 3 2 4 लिखेंगे, फिर इन तीनों को लिखेंगे, फिर इन दोनों के साथ इसको लिखेंगे, इन तीनों को लिखेंगे और ए क्रॉस बी को इटसेल्फ लिखेंगे। तो ये 16 सबसेट्स हो जाएंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9, और मैं साथ साथ इसको रीड कर रही हूँ। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स such that number of A is equal to 3, number of B is equal to 2, ध्यान देंगे, और x, 1, y, 2 एंड z, 1 ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B को। फाइंड A एंड B वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है भाई, पहले तो आप ये देखो कि इनमें 3 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। A क्रॉस B में हमारे होने चाहिए 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट्स। अब उन 6 में से सारे तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये 3 पता है। तो यहाँ से हम क्लियर कट फाइंड कर सकते हैं कि बिकॉज x, 1 भी A क्रॉस B को बिलोंग कर रहा है, ये z है भाई, z, 1 भी, तो A क्लियरली हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट A को रिप्रेजेंट करेगा तो x, y और z आ जाएंगे, और B हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट को, तो 1 और 2 आ जाएंगे। सिर्फ इन्होंने इतना ही पूछा है, A क्रॉस B फाइंड नहीं करना, लेकिन फिर भी हम A क्रॉस B के जो अदर एलिमेंट्स है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो x1 हो गया तो अब क्या बच गया, x2 बच गया, y2 हो गया तो y1 बच गया, और z1 हो गया तो z2 हो गया। ठीक है ना, 3 ये हैं और 3 ये हो जाएंगे, तो ये आपकी वेरिफिकेशन भी
हो जाती है यहाँ पर 6 एलिमेंट्स। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। एंड नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है लास्ट क्वेश्चन? द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, यानी कि A क्रॉस A का कार्डिनल नंबर 9 है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रही है बात? तो A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। आगे पढ़ते हैं। अमंग विच आर फाउंड -1,0। A क्रॉस A में -1,0 जो है वो A क्रॉस A को बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना है। और 0,1 भी किसको बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस A को। अब ये कहता है फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। हमने सारा यहाँ ये बिल्कुल सॉल्यूशन में ढंग से ही करा रही हूँ आपको कि नंबर ऑफ A क्रॉस A 9 है, जो कि नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि A में 3 एलिमेंट्स है। ऑल्सो बिल्कुल ऐसे ही कर लेना आप अपनी नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो A है, देखो ना प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चल रही है? A से A पे चल रही है, तो पहला एलिमेंट भी A में है, दूसरा भी A में है, यानी ये तीनों एलिमेंट्स A के ही हैं। तो -1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। तो ये तो हमारा सेट A आ गया। और क्या कहता है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो 7 एलिमेंट और हमने निकालने हैं, तो यहाँ पर लिख दो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A आर। अब फटाफट से अपना बनाते चले जाओ। देखो कैसे बनाना है, इधर बता देती हूँ मैं। वो ले लिया करो भाई, -1 0 1 और -1 0 1। -1 को पकड़ लो तीनों के साथ, ठीक है। तो पहले -1 को तीनों से ले लो, तो -1 और -1 आ गया। -1 और 0 दे रखा है, तो वो मत लिखना, रिमेनिंग लिखना। और फिर -1 और 1 आ गया, हो गया। अब 0 को पकड़ लो, 0 -1 नहीं दे रखा ऊपर, तो 0, -1 0 0 भाई 0, 0 हो गया। और 0 1 दे रखा है, और 1 को पकड़ के तीनों के साथ ले लो, तो 1 -1 भाई 1, 0 और 1, 1 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे जो रिमेनिंग थे। तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। और दिस वाज द एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, विच वाज वेरी 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 इजी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट योर डाउट्स इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। इफ़ यू रियली like my lectures, तो please give me a thumbs up, subscribe my channel, share with your friends. Thank you.